नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, अब सपा के सहारे राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव और जावेद अली खान राज्यसभा जाएंगे, जबकि कांग्रेस के पूर्व नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा जाएंगे। सपा उनका समर्थन करेगी। कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, चीनी वीजा घोटाले में गिरफ्तारी की तलवार। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत आपराधिक धाराओं में केस दायर किया है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए, 1 पुलिसकर्मी शहीद। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, इसमें 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, वहीं 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ। पुलिस को आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। बेंगलुरु के मलाली मस्जिद क्षेत्र में धारा 144 लागू, विहिप बजरंग दल ने की पूजा। मस्जिद में मंदिर का ढांचा मिलने के दावे के बाद पूजा का कार्यक्रम। बेंगलुरु में मस्जिद की मरम्मत के दौरान हिंदू ढांचा मिलने का दावा किया गया है। हिंदू संगठन मस्जिद के करीब मंदिर में विशेष पूजा करने पहुंचे। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जुमा मस्जिद इलाके में भीड़ जमा होने पर रोक लगाई गई है। बेंगलुरु प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया है। डिजी लॉकर ऑन व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप दिखाकर हो जाएगा काम, नहीं कटेगा चालान। व्हाट्सएप से डाउनलोड कर पाएंगे पैन कार्ड, डीएल समेत कई दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब लोग डिजी लॉकर सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप पर MyGov हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। खाने के तेल पर बड़ा फैसला, बढ़ती महंगाई के बीच खाद्य तेल की कीमतों में आ सकती है गिरावट। सरकार के कदम से जागी उम्मीद। केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए खत्म की कस्टम ड्यूटी। सरकार का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस फैसले से सोयाबीन तेल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक नीचे आने की उम्मीद है। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का फैसला किया है, जो कि फिलहाल तक 5% की दर से लगता था। स्पाइस जेट पर साइबर अटैक, घंटों की देरी से उड़ी फ्लाइट। पिछले हफ्ते पेमेंट विवाद के चलते दिल्ली में रोके गए थे प्लेन, कई उड़ानें हुई प्रभावित। इस साइबर अटैक का पता चलने के बाद हालांकि आईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया है और उसे अब पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। इस संबंध में एयरलाइन के प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि एक रैनसमवेयर अटैक था। महंगाई को रोकने के लिए सरकार का कदम, सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर 1 जून से लगाई रोक। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकना इसका कारण। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगी चीनी देने से राहत के लिए 1 जून से इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे पहले सरकार ने खाने के तेल पर आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगी चीनी से राहत देने के लिए 1 जून से इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे पहले सरकार ने खाने के तेल पर आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का ऐलान किया था। एयर इंडिया ने कर्मचारियों को भेजा नोटिस, 26 जुलाई तक सरकारी आवास खाली करना होगा। दिल्ली और मुंबई में है मेजर हाउसिंग कॉलोनियां। टाटा ग्रुप स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दिए घरों को खाली करने के लिए कहा है। श्रीलंका का संकट, देश के आर्थिक हालात सुधारने पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्रालय अपने हाथ में लिया। राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली है। ये पद संभालने के बाद उनका सबसे पहले काम देश को संकट से बाहर निकालना होगा। पाकिस्तान में खून खराबे का खतरा, इस्लामाबाद में धरने पर अड़े इमरान। सरकार ने फौज तैनात की, कहा दम है तो आकर देखो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद तक लंबा मार्च करके यहां बेमियादी धरने पर बैठे थे। इसके पहले देर रात पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान, राजनीतिक संकट ने बिगाड़े हालात। IMF से फंड नहीं मिला तो कर सकता है ग्लोबल डिफॉल्ट। आतंक का पनाहगार देश पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। हालात इतने बुरे हैं कि अगर उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो वो श्रीलंका की ही तरह ग्लोबल डिफॉल्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा।
पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी अनिवार्य, पंजाबी योग्यता टेस्ट में 50% अंक जरूरी। सीएम मान बोले, पंजाबियत सबसे पहले। पंजाब में सरकारी नौकरी के लिए पंजाबी अनिवार्य कर दी गई है। सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इस टेस्ट में कम से कम 50% अंक जरूरी होंगे। एसबीआई में निकली भर्ती, 38 की उम्र तक के ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई। रिटर्न इंटरव्यू के आधार पर होगा सिलेक्शन। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। रोटी, ब्रेड, बिस्किट महंगे ही बने रहेंगे। निर्यात बैन के बावजूद गेहूं 1 रुपए भी सस्ता नहीं हुआ। साल के अंत तक 3000 रुपए क्विंटल तक पहुंच सकते हैं दाम। फैसले के 10 दिन बाद थोक भाव में मुश्किल से 15 से 75 रुपए क्विंटल की कमी आई है। रिटेल में ये कमी भी देखने को नहीं मिली है। अमेरिका के स्कूल में फायरिंग, 18 साल के स्टूडेंट ने पहली गोली दादी को मारी, फिर स्कूल पहुंचकर 19 बच्चों समेत 21 की जान ले ली। टेक्सास फायरिंग के बाद सदमे में पेरेंट्स, बच्चों की सलामती के लिए एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। मां बोली, अब बच्चे को कभी स्कूल नहीं भेजूंगी। बारिश वाली राहत होने जा रही खत्म, फिर बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश से मिली राहत आज से खत्म होने जा रही है। दिल्ली, यूपी आदि ज्यादातर जिलों में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन ज्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जाने लगेगी। वंदे मातरम को मिले राष्ट्रगान जैसा दर्जा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। मामले में नोटिस जारी करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। उपाध्याय की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 9 नवम्बर की तारीख तय की। श्री कृष्ण जन्मभूमि जमीन मामले में 31 मई को होगी अगली सुनवाई। शाही ईदगाह हटाने की है याचिका। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 31 मई को अगली सुनवाई होगी। एडीजे 7 कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दी है। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने लॉ स्टूडेंट्स के साथ लगाई है याचिका दायर की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि से जुड़ा है मामला। तंगहाल श्रीलंका से वर्ल्ड बैंक ने मोड़ा मुंह। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को एक और झटका उस समय लगा जब वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन देने के लिए इनकार कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा, श्रीलंका को तब तक नया कर्ज नहीं दिया जाएगा जब तक अर्थव्यवस्था संबंधी पर्याप्त व्यापक आर्थिक नीति रूपरेखा नहीं बनाई जाती। मुंबई में पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट हुआ अनिवार्य, नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने समेत 3 मांगों पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक में, 30 मई की तारीख तय। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उसमें मुस्लिमों का प्रवेश रोकने समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हो गई है। दिल्ली की विशेष अदालत ने यासीन मलिक को सुनाई उम्र कैद की सजा। जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। यासीन मलिक मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में आंशिक बंद। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने शहर और उसके साथ लगते इलाकों में विशेष नाके स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।